हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में एम्पेरिकल फार्मूला के क्वेश्चन किए थे। उससे पहले हम लोगों ने किया एम्पेरिकल फार्मूले के बारे में थोड़ा सा जाना था, ठीक है ना। तो वो एकदम सिंपल था, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना, फिर एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर फार्मूले में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो आज हम लेकर आए हैं क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। मतलब कोई मॉलिक्यूल है, उसको किसी भी जार में रख दिया गया है, ठीक है ना। पहले हम लोग समझते हैं इस मॉलिक्यूलर मिक्सचर क्या है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर ऑफ मिक्सचर ऑफ मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट होगा जो कि मिक्सचर होगा, ठीक है ना, किसी न किसी चीज़ का। तो जैसे कि हम लोग एक जार लेते हैं, जार कोई डिब्बा ले ले, उस डिब्बे में हम लोगों ने कुछ रख लिया, ठीक है ना। दो मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल अलग अलग, ठीक है ना। अब उनका हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यही चीज़ हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एकदम छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बस पीछे का है, सेम आगे हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। उस पीछे के टॉपिक से उठा के हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब जैसे हम लोग एक जार लेते हैं, क्या लेते हैं? जार लेंगे, जार। जार बनाए पहले हम लोग यहाँ पे पेन से। तो हमारा जार बनेगा ये, ठीक है। ये पैक है, ठीक है ना, पूरा पैक जार। डिब्बा ले लेते हैं जो कि बंद डिब्बा, जिसमें हम लोगों ने क्या रख लिया है? H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है ना, प्लस अमोनिया ले लिया। सॉरी, अमोनिया नहीं, CH4 लेते हैं, ठीक है ना। क्या ले लिए? CH4। अब H2 के कितने मोल्स लेंगे हम लोग? 2 मोल। और CH4 के कितने मोल? 2 मोल, ठीक है ना। ये है। अब हमें पूछ क्या रखा है, ठीक है ना। पूछ क्या रखा है? पूछ ये रखा है कि अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। देखो, एक हमने जार लिया है जिसमें H2 2 मॉलिक्यूल है और CH4 कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। अब हमें क्या करना है? इसको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने पहले स्टेटमेंट पढ़ी थी, मैंने 2 3 4 स्टेटमेंट पढ़ाई थी, जिसमें से हमने एक स्टेटमेंट ये बताया था कि अगर कोई क्या ले लें? मॉलिक्यूलर वेट। अगर कोई मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट का टॉपिक है, एकदम सिर्फ सुनने के बेसिस पे है, सुनने के। अगर मॉलिक्यूलर वेट है, अगर कोई भी सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट इन किस में हो? अगर कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट अगर इन ग्राम में हो तो वो क्या होगा? 1 मोल ऑफ एन। वो कितना होगा? 1 मोल ऑफ, उसको किस में लिखेंगे? 1 मोल ऑफ मोल में, ठीक है ना। अगर किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट पुरानी ही, और ये स्टेटमेंट हमने पिछले कौन से लेक्चर में, 3rd या 4th लेक्चर में शायद किया था। पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर वेट, तो हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। पूरी स्टेटमेंट ही मैं आपको बता देता हूँ। वो स्टेटमेंट ये थी कि अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर एमयू में है तो उसको किस चीज़ में रिप्रेजेंट किया जाएगा? मॉलिक्यूल्स में। बट अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्राम में है तो उसे किस चीज़ में? 1 मोल्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ भी लिख लिया है। अगर किसी भी सब्सटेंस का, आप बात को ध्यान से सुनिए, किसी भी सब्सटेंस का अगर मॉलिक्यूलर वेट, किसी भी सब्सटेंस का अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्राम में है, ठीक है ना, तो उसे क्या लिखेंगे? 1 मोल, ठीक है ना। बस जस्ट इसी का अपोजिट, अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है, ठीक है ना, उसे किस चीज़ में लिखेंगे? ग्राम में, और उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस, तो किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है ना, अगर वो वेट जो है ग्राम में है, ठीक है ना। बात ध्यान से सुना, ये स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ रखी है। अगर कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्राम में है तो वो कितना होगा? 1 मोल के 1 मोल बोलेंगे। अगर कोई 1 मोल है तो उसे हम ग्राम में तो बोल सकते हैं ना, ठीक है ना। वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर
वेट होगा, कि वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है ना। अब आपको आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्राम में है, सपोज दैट हमारे पास जो H2O मॉलिक्यूल्स है, अगर इसका जो ये जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्राम में है, किस चीज़ में है, ग्राम में है, तो ये इसको कितना लिख देंगे, 1 मोल लिखेंगे। ये देखो मोल लिख दिया ना। ठीक है ना। अगर वो 1 मोल में है तो उसको ग्राम में भी तो लिख सकते हैं ना। सेम उसका उल्टा कर दे, मतलब कि इट्स रिप्रेजेंट वेट ऑफ 1 मोल आर इन ग्राम। 1 मोल वेट को हम ग्राम में तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक हम पॉइंट लिख लेते हैं स्टेटमेंट टाइप्स की, कि अगर इट रिप्रेजेंट वेट ऑफ 1 मोल आर इन ग्राम। ठीक है ना। अगर कोई भी क्या हो वेट दिया गया हो, रिप्रेजेंट किया गया अगर मोल में, तो उसे ग्राम में हम लोग लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास एक क्या लिया गया है, अब समझते हैं इस चीज़ को, मॉलिक्यूलर वेट मिक्सर कैसे निकालेंगे। तो अब समझते हैं, अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर इसको हमने भी लिया है, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना। ये क्या है, हमारा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई जार ले लिया, ठीक है ना, इस जार में हमने H2 मॉलिक्यूल्स लिया है और CH4 लिया है। H2 मॉलिक्यूल्स वो 2 मोल है और ये कितने मोल है, 2, ये भी मोल है, दोनों 2-2 मोल है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे इसका टोटल, क्या निकालेंगे, टोटल। तो टोटल वेट कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट पहले टोटल निकालेंगे। टोटल कितना है, तो मोल कितने हैं, तो n मतलब मोल हो गया, n वो भी कितना, टोटल। एन टोटल कितना निकालेंगे, तो एन टोटल क्या है, किस चीज़ का है, H2 मॉलिक्यूल का है और CH4 का है। तो NH2 प्लस NCH4। अब ऐसे तो निकालते हैं ना टोटल वेट, अगर किसी भी चीज़ का टोटल वेट निकालना है, जैसे सपोज दैट आपके पास कोई भी क्या दिया गया हो, जार दिया गया हो, उसमें आप या झोला दिया गया हो या थैला कुछ भी हो आपके पास, तो उस थैले में आपके पास सपोज दैट 4 आम हैं और 3 इमलियाँ हैं। अब को अगर टोटल बताया जाए तो क्या लिखोगे, ये अगर टोटल दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्योंकि आपने टोटल लिया, मतलब आपको टोटल इसमें मोल जोड़ने हैं। तो हमने ये किसका सपोज मान लेते हैं, ये आम है, ये इमली है, तो वही आम और इमली हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, अपनी भाषा में। और बाकी तो आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो हम लोग टोटल मोल निकाल लिया। अब टोटल मोल किसका, H2 का कितना होगा, कितना दिया गया है यहाँ पे, H2 का टोटल मोल जो है वो कितना गया है, 2, प्लस इसका भी कितना दिया गया है, 2, तो मतलब कितने हो गया, 4 मोल। मतलब कि इस पूरे जार में हमें टोटल कितना दिया गया है, 4 मोल। कितना दिया गया है, 4 मोल। ठीक है ना, हमें 4 मोल दिया गया है टोटल। अब बात करते हैं वेट की, तब हम लोग वेट निकालते हैं, वो भी किस, टोटल। अब टोटल वेट निकालेंगे, तो टोटल वेट निकालेंगे तो सेम वैसे ही जैसे हमने इसमें किया, सेम वैसे ही। तो देखो वेट निकालने के लिए अगर मोल दिया गया है, ठीक है ना, हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे मोल दिया गया है। ठीक है ना, कितना, देखो आपको ये बात पता है कि अगर एक एटम है, ठीक है ना, सपोज दैट 1 मोल, 1 मोल, यहाँ पे देखो हमें क्या बताया गया है कि अगर मोल ऑफ वेट, सब ध्यान से सुनना, वेट निकालना। अभी आप क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे, तो जोड़ना नहीं है, इसमें आपको जोड़ना नहीं है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर मोलिकुलर वेट है, सपोज आप मान लीजिए क्या, यहाँ पे हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो वो कितने मोल है, 1 मोल। ठीक है ना, इन ग्राम में लिखेंगे तो वो कितना है, 1 मोल, मतलब 1 मोल का कितना है, 1। तो यहाँ पे कितने मोल है, 2 मोल है। तो 2 को कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, क्योंकि यहाँ पे दो मतलब एटम्स मिलके ही 2 एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 एटम मिल गए, तो मतलब 2। अगर H2 का अगर मॉलिक्यूलर हमें मॉलिक्यूल अगर ये H2 है, तो हमें इसका जो वेट निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, कितने मोल है, अगर H2 मतलब 2, इसका कितना हुआ, 2 हुआ ना, मॉलिक्यूलर वेट 2 हो गया। इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे H2 का तो कितना होगा, 2 होगा। और कितने मोल है, 2 मोल है। तो 2 × 2,
प्लस ऐड कर देंगे, ये कितना है CH4। अब ध्यान से सुनना, CH4 अगर इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो कार्बन 12 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 14, 12 4 16, ठीक है ना। कितना इसका मोलिकुलर वेट आया है 16, बट कितने मोल है 16 मोल में। देखो यहाँ पे 16 ग्राम जो है वो कितना है 1 मोल ऑफ, ठीक है ना। इसका मोलिकुलर वेट अगर 16 गया, सपोज ले, पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, पहले हम लोगों ने क्या लिया H लिया, ठीक है ना, क्या लिया H लिया, वो कितना लिया H2। अगर उसको उसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया 2, ठीक है ना। उसको यहाँ पे कितने मोल दिए गए हैं 2, तो 2 से गुणा की दिया, कितना आ गया 4। अब बात करते हैं CH4 की, तो CH4 के कितने कितने हैं 2 मोल है। CH4 का जो मोलिकुलर वेट है वो लिखेंगे पहले, तो CH4 अगर CH4 का मोलिकुलर वेट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, ठीक है ना। कितना आ गया 32, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे 32, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे, मतलब 2 दूनी 4 प्लस 32, ठीक है ना, कितना आ गया आपके पास 36 ग्राम, मतलब 4 मोल। ध्यान से सुना, 4 मोल है ये पूरा, और 4 मोल में कितने ग्राम है 36 ग्राम। हमारे पास जो मिक्सचर है, अब ध्यान से सुनना, कुछ मिला हम लोगों को, क्या मिला हमारे पास इस पूरे जार में कितने मोल है 4 मोल मिला हमें, टोटल मोल 4 है। टोटल वेट कितना है कितना है 36 है। मतलब देखो हमें क्या पता चल गया है, अब हो गया, बस इतना ही समझना था, बस इतना ही समझना था। अब पुरानी मेथड आएगी, ठीक है ना। तो हमें कितना पता है, हमें इस जार में कितना दिया गया है 4 मोल दिया गया है, जो कि हमने क्या ये पता कर लिया, ठीक है ना। 4 मोल मिक्सचर, ठीक है ना, में 36 ग्राम, ठीक है ना। इसका वेट कितना आ गया हमारे पास 36 ग्राम है। 4 मोल मिक्सचर का वेट कितना है 36 ग्राम, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, हमें वही तो निकालना है। 1 मोल मिक्सचर का कितना हो जाएगा, तो यूनिटरी मेथड, कौन सी मेथड यूनिटरी, मतलब ये डिवाइडेड बाय ये और इनटू में ये, तो इसको अगर आप काट दोगे तो कितना आ जाएगा 9 ग्राम, ठीक है ना। मतलब इसका जो मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर है वो कितना आ गया 9 ग्राम, ठीक है ना। एकदम सिंपल सा था, मैंने कुछ नहीं किया। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। चलो एक बार रिवीजन करेंगे तो आपका आधा कन्फ्यूज़न जो है वो थोड़ा बहुत होगा, हो सकता है वो भी क्या हो जाएगा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं रिवीजन, ठीक है ना। तो इसका रिवीजन करेंगे कैसे, हमें पहले से स्टेटमेंट क्या पता थी कि जो कोई मोलिकुलर वेट है, किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट अगर ग्राम में है तो उसे किस में लिखेंगे 1 मोल में। तो सेम उसका उल्टा 1 मोल में है तो ग्राम में ले सकते हैं वो उसका मोलिकुलर वेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बात करते हैं, अगर H2 हमारे पास है और CH4 है तो हमें टोटल वेट निकालना है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है टोटल वेट, तो हमने N टोटल लिख के ये लिख दिया, ठीक है ना। टोटल इसका वेट 2 मोल 4 मोल हो गया। आप तो ऐसे भी देख के बता सकते हो ना कितने मोल है, इस जार में कितने मोल दिया गया, तो 2 2 4 हो गया, 4 मोल हो गया। अब बात करते हैं वेट, टोटल वेट कितना है इस जार में, इस दोनों का टोटल वेट पहले निकालेंगे ना। टोटल ये तो मिक्सचर के बाद है, बट टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे। टोटल में H2 के 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 2 दूनी 4 हो गया, और CH4 इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया 16, ठीक है ना। और इसके कितने मोल है 2, तो 16 दूना 32, तो इसको ऐड कर देंगे 36 ग्राम। मतलब 4 मोल मिक्सचर में कितने ग्राम है 36 ग्राम है। तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, तो आ गया हमारा टोटल वेट, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बस छोटा ही सही था। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन होगा आपके लिए, ठीक है ना, और आई होप समझ में भी आएगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ले लेते हैं एक जार, जिसमें क्या क्या लेंगे अभी बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्या लेंगे N2, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। N2 प्लस O2, ठीक है ना, 2 गैसेस लिए, जिसमें ये कितने मोल है, ये 1 मोल है, और ये कितने मोल है 1 मोल है, ठीक है ना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, ठीक है ना, मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। चलो
क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर। तो कैसे कैलकुलेट, पहले टोटल निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे टोटल। तो यहाँ तक तो जो था वो हमने समझाया है, बट स्टार्ट तो यहीं से आपको यहाँ से करना होगा। अगर आप चाहो ना, देखो प्रैक्टिस आपको एक दिन मास्टर बना देगी। आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपको पता चल गया है, आपको अगर इसको देखोगे एक बार ध्यान से समझोगे तो आपको पता चल गया है कि टोटल वेट कैसे निकलता है। सो टोटल मोल कैसे निकलेगा, तो टोटल मोल हमने यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है उसको हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारा क्या आ गया है, टोटल मोल आ गया। तो आप मन में भी टोटल मोल ऐड कर सकते हो। मोलिकुलर वेट, अगर आपको टोटल वेट निकालना है तो टोटल वेट भी आप मन में निकाल सकते हो। बस आपको यहाँ ये 2 लाइन आपको करनी होगी, वो भी ये। और ये कैसे संभव होगा, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस से ही ये हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो मन में नहीं कर पाओगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस देखो बेसिक से हम बेसिक से चल रहे हैं, एक छोटी छोटी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें हम लोग टोटल मोल निकालेंगे तो ये एन टोटल क्या हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 का प्लस O2 का, ठीक है ना। दोनों का निकालना है तो इसके कितने मोल है, 2, ठीक है ना। टोटल अगर एक मोल है, ये कितना मोल दिया गया है, एक, ये कितना दिया गया है, 1, तो ये कितना हो गया 2 मोल, ठीक है ना। टोटल मोल कितना आ गया, 2। अगर वेट की बात करें, टोटल अगर वेट निकालेंगे तो हमें वेट निकालना है तो नाइट्रोजन का जो वो होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, वो कितना होता है 14, ठीक है ना। मतलब प्रोटीन, इसको वो कितने हैं, 2 है तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो गया 28 प्लस ऑक्सीजन 16। और ये कितने कितने वो हैं, ये मॉलिक्यूल है, मतलब 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 मतलब 16 दूना 32 हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया 32। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 ग्राम, ठीक है ना। क्या गया 60 ग्राम, मतलब कि इस जार में 2 मोल दिया गया है और 60 ग्राम दिया गया है, टोटल है। अब हमें क्या निकालना है, मिक्सर निकालना है, मिक्सर का मोलिकुलर वेट। ये तो हमने टोटल निकाल लिया है, बट अगर मिक्सर का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 2 मोल मिक्सर में, ठीक है ना, 2 मोल मिक्सचर में कितने ग्राम है, 60 ग्राम। तो 1 मोल में कितना होगा, निकाल लेते हैं यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये और इनटू में ये कितना आ गया 30 ग्राम, ठीक है ना। ये आपका आंसर कितना आ गया 30 ग्राम। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस ये क्वेश्चन बस आपको पेपर में ये जार बना के नहीं देंगे, आपको जार बना के नहीं देंगे, बस लैंग्वेज में देंगे, आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं समझा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन कहीं से भी लगेंगे, आप उठा लो कहीं से भी बुक, ठीक है ना। कोई भी प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि फॉर्मूला क्या है, ये किस जगह कैसे यूज होता है, कैसे लगाया जाता है, ठीक है ना। बाकी सवाल ये क्वेश्चन करना, न्यूमेरिकल करना, आपको सच बता रहे हैं, आपने अभी तक अगर पूरे लेक्चर देख लिए होंगे ना फिजिकल केमिस्ट्री के, तो आई होप आपको न्यूमेरिकल करना आसान लग गया होगा, आसान हो गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ऐसे सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है। आई होप बेटर से बेटर करने की कोशिश की मैंने, ठीक है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा मैनेज करते होंगे, ठीक है ना। बाकी अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक फोड़ू सा क्वेश्चन लाते हैं। फोड़ू सा मतलब कि आपको मोल दिया गया था, बट आप ग्राम देंगे, मोल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मोल, ठीक है ना। अभी तो वेट निकाला था आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन में वेट निकाला है, मोलिकुलर वेट। अब मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 4 क्वेश्चन बना देते हैं, जिसमें हम लोग को मोल की जगह क्या दे देंगे, ग्राम में। क्या किस में दे देंगे, ग्राम में। मतलब मोल की जगह हम लोग चेंज कर देंगे किस चीज़ में, ग्राम में चेंज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ले ली एक गैस ले ली, कौन सी गैस ले ली, CO2 प्लस में क्या ले लिया हमने, O2 ले लिया, ठीक है ना। हमने 2 चीज़ें ली, CO2 और O2, ठीक है ना। आई होप आपको पता होगा, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पे CO ओनली CO लिखा होता तो वो क्या होता पता है, कोबाल्ट। क्या होता, कोबाल्ट। आपको पता है कि नहीं पता, आप देखो पीरियोडिक टेबल आपको याद करना पड़ेगा। जब मैं पीरियोडिक टेबल मतलब पढ़ाऊँगा पीरियोडिक वाला चैप्टर, तो उसमें
पीरियोडिक टेबल जो है एकदम से रटा दूंगा, एक तरीके से पूरा आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपको आने लगेगा, आई होप, ठीक है ना। बट अभी बात करते हैं इस चीज़ की, जिसमें CO2 जो है वो कितना दे दिया गया है, आपको दे दिया जाए 88 ग्राम, ठीक है ना। और O2 जो है वो कितना दे दिया जाए 96 ग्राम, ठीक है ना। इसका निकालना है तुम्हें, सेम वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। ये भी मिक्सचर ही है, बस आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो राइटिंग में मत जाना, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को समझो, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल निकालना है, हम लोग पहले टोटल निकालेंगे क्योंकि हमें वेट तो दिया गया है, ऐड कर लेंगे, वेट निकालने में प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी टोटल, तो टोटल कैसे निकालेंगे, अभी इसमें सोचेंगे कि ग्राम में दिया गया है, हमें टोटल मोल निकालना है। अरे बच्चा, कॉन्सेप्ट है, देखो टोटल मोल निकालना है हमें किस किस चीज़ का, CO2 का प्लस O2 का, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमें पास एक शॉर्ट तरीका है, क्या, गिवन वेट अपन एटॉमिक वेट, इसका गिवन वेट अपन एटॉमिक वेट, इसका गिवन वेट हमें कितना दिया गया है 88, ठीक है ना। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 44 होता है, कितना होता है आपको याद होना चाहिए, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 44 होता है, तो 44 लिख लिया, ठीक है ना। प्लस अब O2 की बात करते हैं, तो O2 का जो हमें वेट दिया गया है 96 दिया गया है, और इसका जो अगर एटॉमिक वेट लिखेंगे तो एटॉमिक वेट कैसे लिखेंगे, इसका कितना आ जाएगा 32, कितना आ गया 32। अगर हम इसको ऐड करेंगे, ये कट गया तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 2 मोल प्लस इसके कितने मोल है 3 मोल है, इक्वल टू कितना हो गया 5 मोल, ठीक है ना। तो हमारा मोल आ गया 5 मोल। हम वेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे वेट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। वेट टोटल, ठीक है ना, टोटल वेट निकालेंगे, कैसे निकलेगा टोटल वेट, टोटल वेट हम इसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, हमारे पास पहले से दिया गया है 96, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 184 ग्राम, ठीक है ना। मतलब 5 मोल में इतना दिया गया है, हमको पहले से पता है। अब हम बात करते हैं सेम वही उसी तरह एक क्वेश्चन बनाते हैं, 5 मोल मिक्सचर में कितने ग्राम है 184, ठीक है ना। मिक्सचर में कितने मोल है 184, ठीक है ना, ग्राम हमें दिया गया है, ठीक है ना। हमें कितने में निकालना है 1 मोल में, 1 मोल मिक्सचर में निकाल लेंगे, ठीक है ना। कितने कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाई ये इंटू में ये, तो ये डिवाइडेड बाई ये और इंटू में ये, अगर आप इसको क्या करोगे काट लो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 360.8 ग्राम, ठीक है ना, इतना आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, मेरे को आती है मैंने लिख दिया, आपको नहीं आती इतना कर सकते हो क्योंकि बेसिक मैथ है, क्लास 3rd से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन तो आप अभी 11th 12th में हो, ठीक है ना, तो इतना तो आता होगा। तो हमने आज क्या पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो इसमें कोई कुछ नहीं था, एकदम सिंपल पहले का कॉन्सेप्ट था, उसी को हमने अभी यहाँ पे चिपका दिया और क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखना है कि अगर कोई मॉलिक्यूलर वेट है, अगर ग्राम में दिया गया तो उसको किस में लिख सकते हैं 1 मोल में, अगर 1 मोल में दिया गया तो ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। आपको पहले से पता था मॉलिक्यूलर वेट मोल निकालना, गिवन वेट अपन एटॉमिक वेट, इतना तो कर ही सकते हो। बाकी आज तक यही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ये आपके ऊपर है, ठीक है बच्चा लोग। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।